Good morning, all my dear students. Standard 11th, chapter 3rd, trigonometric function. Now, trigonometric equation. We know that first times आप जानते हैं. We know that 0 degree, pi by 2, pi, 3 pi by 2, and 2 pi. याद रखते हैं. Sin, for example, sin pi by 6 means 1 by 2. pi by 6 means 30 degree. देखो ना, ये 30 डिग्री है. 30 डिग्री means pi by 6. Value we will find out 1 by 2. Second thing, sin may be the 1 by 2 positive given by second quadrant, plus value may be the two solution. First quadrant 1 by 2, second quadrant 1 by 2 means sin pi minus pi by 6 is equal to 1 by 2. That sin pi by 2 1 by 2. ये तो बात हो सिर्फ हाफ रोटेशन की, इसकी हाफ रोटेशन की. साइन 1 by 2. पहला एंगल मुझे लर्न करना है साइन 1 by 2 के लिए pi by 6. सेकेंड एंगल लर्न करना है 1 by 2 will be find 5 pi by 6. तो बेटा 6 है 6. That is half rotation. Now second rotation 2 pi plus pi by 6. Find value 1 by 2. Means if one rotation complete, then its sin will be the 1 by 2, 2 point pi by 6 and 5 pi by 6. Second rotation 2 pi plus pi by 6, 3 pi minus pi by 6. Third rotation 2 2 या 4 pi plus pi by 6. इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 by 2 कितने एंगल मतलब अनकाउंटेबल एंगल को याद करना पड़ेगा. इससे अच्छा है कि हम उसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट करते हैं बात हम जीरोज की. फर्स्ट पॉइंट जीरोज. साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा ले लो. साइन अल्फा इक्वल टू साइन 0. साइन फिक्स पॉइंट्स में भी 0, एक यहाँ भी 0 दे रहा है और एक यहाँ भी 0 देता है. वेयर अल्फा इक्वल टू n पाई, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन. n क्या है? n इज नंबर ऑफ रोटेशन. नंबर ऑफ रोटेशन और n किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर फ्रॉम z से. y n इज 0 मींस 0 डिग्री. आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो तो आप जो भी वैल्यू n की रखोगे या तो हमारी प्लेस 0 होगी या तो पाई. अल्फा इक्वल टू n पाई, n इक्वल टू 0 1 2 3 माइनस में भी दे सकते हैं. n इक्वल टू 0, अल्फा 0 की साइन क्या है? 0 देगा. अल्फा n इक्वल टू 1 पाई की साइन पाई 0 देगा. मतलब साइन 0, अल्फा की वैल्यू 0 मिल रही, 0 डिग्री. साइन पाई वैल्यू 0 डिग्री. n इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 2 पाई, दैट पोजीशन इक्वल टू साइन 2 पाई. मतलब आप सिर्फ ये फार्मूले लर्न कर लो. अल्फा इक्वल टू n पाई, दैट इज द 0 या साइन अल्फा. वेयर n को चेंज करते चलो आपको 0 मिलता जाएगा. राइट? ओके. सेकेंड थिंग जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन मींस दिस यानी अल्फा इक्वल टू n पाई, ओनली 0 एंड पाई के लिए
दिस फार्मूला इज नॉट फाइंड आउट। ये सिर्फ स्पेशल जीरो के लिए है। जनरल फार्मूला साइन अल्फा इक्वल टू या साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, वेयर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा। ये फार्मूला है n पाई प्लस माइनस 1 पावर, किसी फार्मूले में के दिया है, नो प्रॉब्लम, वेयर n इज द नंबर ऑफ रोटेशन बिलोंग्स टू z। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो π/6 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो n इक्वल टू 1 माइनस 1 पावर 1 नेगेटिव, अल्फा वैल्यू π/6, तो पाई माइनस π/6। आप ये फार्मूला याद कर लो, जनरल सॉल्यूशन। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, √3/2 में भी गिवन π/, साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3, थीटा इक्वल टू अल्फा, वेयर थीटा इक्वल टू जनरल फार्मूले में अल्फा की वैल्यू पुट करनी है बस, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n π/3। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस वैल्यू फाइंड आउट करके साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर π/3। यूज ऑफ साइन थीटा इक्वल टू -1/2 फर्स्ट, सेकेंड साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 में भी फाइंड आउट साइन π/4, तो थीटा इक्वल टू आप नेगेटिव एंगल आप प्लस -1 पावर n π/4। ओनली आपको अल्फा की वैल्यू रखनी है फार्मूले में, n पाई माइनस 1 पावर n, ओनली अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड प्लेस करना है, बस जनरल इक्वेशन तैयार है। थर्ड कोसेक 2, तो कोसेक का जनरल फार्मूला नहीं, कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मींस साइन π/6, वेयर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n π/6, ओनली प्लेस अल्फा वैल्यू। ओके, साइन थीटा जनरल फार्मूला क्लियर। cos थीटा, देखो cos थीटा फर्स्ट जीरो cos 0 वैल्यू 1, π/2 वैल्यू 0, पाई वैल्यू -1, 3π/2 वैल्यू 0। ये cos का वर्टेक्स है, वैल्यू 0 वैल्यू 1, π/2 cos 0 मींस cos π/2 0, cos π -1, cos 3π/2 0। तो cos में भी द फाइंड zeros π/2 एंड 3π/2, ये π/2 एंड 3π/2। जनरल इक्वेशन ऑफ जीरोज, cos थीटा इक्वल टू
cos 0 where theta equal to 2n minus 1 pi by 2 minus 1 और प्लस माइनस दोनों हो सकता है। एक्चुअली हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। where n is the number of rotation belongs to z, negative rotation and positive rotation. n value substitute 0 1 2 3. if n equal to 0 theta equal to pi by 2. इसमें आप n की वैल्यू आप चेंज करोगे आपकी पोजीशन से या तो 5 by 2 और 3 pi by 2 इसके अलावा कई नहीं जाता है। मींस दैट इज इक्वेशन ऑफ स्पेशली 0 pi by 2 cos pi by 2 0 n 1 2 plus 1 3 pi by 2 दैट 0 आप चेंज करते चलो तो इक्वेशन आपका ये बिल्कुल 0 के लिए लर्न कर स्पेशली 0 से। जनरल फार्मूला ये सिर्फ 0 के लिए है। जनरल फार्मूला फॉर एनी एंगल फाइंड द जनरल इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा थीटा इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा y प्लस माइनस अल्फा। cos में 2 क्वाड्रेंट नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट will be the cos नेगेटिव। क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछेंगे cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब आपको टेबल से √3/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। cos थीटा इक्वल टू cos pi by 6 थीटा अल्फा जनरल फार्मूला बस अल्फा की वैल्यू कर दो 2n pi प्लस माइनस pi by 6 दैट इज आंसर। अगर sec आए sec इक्वल टू sec थीटा तो sec को cos में कन्वर्ट कर दो cos थीटा इक्वल टू 1/2 कहां पे देता है cos pi by 3 थीटा इक्वल टू बस अल्फा की वैल्यू आप रख दो प्लस माइनस pi by 3। सॉल्व एक्सरसाइज थर्ड रेगुलर tan अल्फा tan थीटा नाउ 0 याद रखो जिस पॉइंट पे tan और जिस पॉइंट पे sin 0 देता है वही पॉइंट पे tan 0 देता है मींस 0 और पाई में भी द tan 0। तो जो जनरल फार्मूला sin का होगा वही tan का हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू n पाई जनरल फार्मूला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा ओनली प्लस अल्फा n पाई प्लस अल्फा। फॉर एग्जांपल tan थीटा इक्वल टू 1/√3 √3 कहां देता है tan पाई बाय 6 फार्मूला थीटा n पाई ओनली अल्फा वैल्यू को स्टेट कर दो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 6। अगर आपके पास cot वैल्यू है cot थीटा इक्वल टू 1 cot का tan थीटा में कन्वर्ट कर दो tan थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 4 जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 तो जनरल फार्मूला अल्फा वैल्यू प्लेस करता है। दैट पॉइंट cos 0 जिस पॉइंट पे cos 0 होगा उसी पॉइंट पे cot 0 होगा तो cot s cot थीटा 0 2n -1 या +1 पाई। ओके एक्सरसाइज 3.4 1 2 3 4 डायरेक्ट वैल्यू
sec converted cos, cot converted tan, cosec converted फॉर क्वेश्चन नंबर 4 निगेटिव मैंने नहीं बताया, cosec x इक्वल टू -2, cosec कन्वर्टेड sin x -1/2। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि साइन निगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, या थर्ड में या फोर्थ में। आप बस एक क्वाड्रेंट को ले लीजिएगा, ऐसे सब करना है। sin 1/2 गिवन π/6, sin x sin थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, π/6, पाई प्लस π/6। तो sin x इक्वल टू sin 7π/6। आप ऐसा भी लिख सकते हो 2π - π/6, नो डाउट, चाहे आप 2π - π/6 से एंट्री करो या π + π/6। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा फार्मूला, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n 7π/6। बस आपको अल्फा वैल्यू रखना है। Find general solution for some special formula used, identities and formulas। Question number 5, cos 2x equal to cos 2x। आप डायरेक्ट cos 2x को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इस एंगल को फाइंड करना है। इसको इधर ले आओ, cos 2x minus cos 2x equal to 0। You know that cos x minus cos y फार्मूला रन होना चाहिए, -2 sin x plus y upon 2 into sin x minus y upon 2। 5, 6, 7, 8 use the formula and identity। -2 sin 4 plus 2 6x/2 sin 4 में से 2 कैंसिल, 2x/2 2 sin minus 3x into sin x equal to 0। Here sin will be the 3 value, sin 3x equal to 0। अब आपको मैंने फर्स्ट टाइम जीरोस का फार्मूला दिया था, sin थीटा इक्वल टू sin 0 थीटा की वैल्यू n पाई, यहाँ पे 3x इक्वल टू 0 की जगह पे n पाई, x इक्वल टू n पाई/3 मिल गया। sin 3x इक्वल टू 0, sin थीटा इक्वल टू sin 0 में n पाई, यहाँ थीटा के साथ 3x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई/3। sin x इक्वल टू 0 सेकंड थिंग, x इक्वल टू n पाई। ओके, solve exercise